हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। गुण ना दे गुड़ की खालिस्तान, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। लड़ाई तो करे, सी बात तो करे, राज तो करे, रोज तो करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है? क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थ अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? शुभ है, प्रशंसा है, या निंदा है, या अशुभ है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी, निंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? प्रिविशेषण है, विशेषण है, या प्रिविशेष है, या विशेष है? बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कलेवर है, काया है, कोश है, सभा है? क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। कौन सा होगा ए बी सी डी में से दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन उत्थान का विलोम पतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ किसी बात जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? अन्योक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। भाग्यवान, भगनी, भगवती, या भाग्यवती क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार से, व्यास सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, या देव पुरस्कार से? कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। और ये कब सम्मानित किया गया था?
ये किया गया था 1978 में। और ये रचना किसकी है दोस्तों? ये रचना है आपकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घोंसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए, रखना चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार समरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? छेदानुप्रास, वृत्तानुप्रास, वक्रोक्ति या लटा अनुप्रास। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छेदानुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में कुटिवाचक शब्द कौन सा है? बताइए दोस्तों कौन सा है कुटिवाचक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, इसे दार्शनिक को दार्शनिक ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्माकर के रचयिता तुलसी हैं, या पद्माकर के रचयिता जयसी हैं, पद्माकर के रचयिता कबीर हैं, या पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। बताइए दोस्तों कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर वी, पद्मावत के रचयिता जयसी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? किसका है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वर शुक्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक डॉट डॉट मोतियों से डॉट डॉट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक थाल मोतियों से जड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश आ गया है दोस्तों, गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष पर सिमटकर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन का महत्व भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं।
हस्तलिपि व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्योग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है? तो कितनी बार आया है दोस्तों? पर्यटन शब्द आया है 5 बार। चलिए, दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? बड़ा, दीर्घ, विशाल या छोटा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छोटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुराने चावल अनुभवी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागार्जुन है, अज्ञेय है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य पत्रों में मिश्रित खालिस्तान हुई। क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश साम्राज्य पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से क्या हुई? उम्र पड़ी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सुंदर विलास या सूरसावली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंदर विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोता डॉट बाजे डॉट लोहोक्ति उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? थोता चना बाजे घना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ?
संभाव्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है, अपूर्ण भविष्य काल है या भविष्य काल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ, शिवानी, कृष्णा सोबती, अमृता प्रीतम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजी सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रचना। दिए गए विकल्पों में से अरण शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कानन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? कौन सी है? प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत भाग पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। खालिस्तान, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डॉट डॉट होने तक के बीच नहीं रुकेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए थे, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक के बीच में नहीं रुकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों। जहां इम्पोर्टेंट में लगाऊं तो वो एकदम नोट करके रखना दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही वही लगाता हूँ जो आया हुआ है। संजीव की है, नरेंद्र कोहली की है, राजेंद्र यादव की है, भीष्म साहनी की? बताइए किसकी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संजीव। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ऐंठ कर चलना, ओले पड़ना, दिन काटना या डींग हाँकना? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐंठ कर चलना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को सेंड कर दो, फैला दो यार बिल्कुल वीडियो। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।